Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying trial balance, how to prepare a trial balance. तो इसमें क्वेश्चन है प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। सारे आइटम्स दे रखा है, सीरियल वाइज उसको लिखो, आपके ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। तो फास्ट में दे रखा है सीरियल ऑर्डर में। फास्ट है फॉर्मेट बनाओ, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, देन इसमें आपके लेजर फोलियो का नंबर, ये इमेजिनरी होता है, कुछ लिखते नहीं है इसमें। देन डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, और यहाँ पे रुपीज लिखो, ये दोनों में अमाउंट लिखेंगे ना। तो जैसे बुक में दे रखा है ऐसे सीरियल उठा दो अकाउंट्स का। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, इट इज ए क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है बिकॉज इट इज ए लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी बाय द ओनर टू द फार्म। और ओपनिंग स्टॉक या एसेट होता है जो बिकने वाला है, डेबिट बैलेंस। हमारे पास जो स्टॉक ट्रेडिंग पीरियड की स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में होता है, ओपनिंग स्टॉक। देन फर्नीचर हमारा एसेट होता है, यहाँ पे डेबिट में सारे एसेट्स आएंगे, तो फर्नीचर डेबिट बैलेंस में आएगा। जैसे सीरियल ऑर्डर में बुक में दे रखा है ऐसे लिखो। फर्नीचर परचेजेस हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्चा, ये खर्चा एसेट एंड एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस में लिखते हैं, तो इसको डेबिट में लिखेंगे। सेल्स क्रेडिट में, ऑल्टरनेटिवली परचेज रिटर्न भी क्रेडिट में आएगा। देन कैश हमारा एसेट है तो डेबिट में लिखेंगे। देन कैरियज हमारा खर्चा है, कैरियज भाड़ा होता है, तो कैरियज हमारा एक्सपेंडिचर है तो इसीलिए डेबिट में लिखेंगे। ये दोनों एक्सपेंडिचर है, परचेजेस एंड कैरियज, बाकी सब एसेट है डेबिट कॉलम में। देन सेल्स हमारा क्रेडिट है, हमारा सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज इन रेवेन्यू, ये इनकम या इंक्रीज इन रेवेन्यू है सेल्स, तो इसीलिए क्रेडिट में आएगा। और लायबिलिटी भी क्रेडिट में आएगा, कैपिटल एंड लायबिलिटी। 8 होता है बिल्डिंग एसेट है, तो डेबिट कॉलम में आएगा। 9 में रिटर्न्स इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स इनवर्ड। अगर सेल्स क्रेडिट में आता है तो ऑब्वियस बात है सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा। डिक्रीज इन इनकम या डिक्रीज इन रेवेन्यू। देन रिटर्न्स आउटवर्ड, परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगा। परचेज रिटर्न होते हैं डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, और इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर होते हैं परचेजेस, ये वाला। और परचेजेस आपके डेबिट में आएगा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगा। ये याद क्रेडिट बैलेंस में, ये याद करने के लिए होगा। जैसे सेल्स और सेल्स रिटर्न में उल्टा होता है, रिटर्न्स इनवर्ड दुकान के अंदर आ गया, रिटर्न आउटवर्ड बाहर गया, खरीदा था बाहर भेज दिया, ऐसे ही याद रखना होता है आपको। देन 11th होगा ट्रेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंडिचर आपने करा है बिजनेस का, एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस होता है। सारे खर्चा हमारा डेबिट होता है, सारे इनकम हमारा क्रेडिट होता है। देन डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, हमें किसी को पैसे देने थे, हमने इतने बार्गेन करके इतने कमा लिया, डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंडिचर। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर विल बी डेबिटेड, हर ये इंक्रीज इन रेवेन्यू इनकम तो क्रेडिट में आएगा। 13 सैलरी, हम सैलरी देते हैं, खर्चा है क्योंकि हम बिजनेस करते हैं तो सैलरी देंगे, हम कहीं नौकरी नहीं करते, तो वी डू बिजनेस, दैट्स वाई विल बी पेइंग सैलरी, सैलरी डेबिट है, एक्सपेंडिचर। देन ऑफिस रेंट भी हमारा खर्चा है, दिस इज आवर एक्सपेंडिचर, ऑफिस रेंट 22,700। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ अच्छी तरह, इसको टोटल कर दो, दिस टोटल इज टारिंग। एक बार और समझा देता हूँ। कैपिटल हमारा लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक एसेट है, डेबिट में आएगा। फर्नीचर एसेट है, डेबिट में बैलेंस में आएगा। परचेजेस खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, डेबिट में आएगा। कैश एसेट है, डेबिट में आएगा। कैरियज भाड़ा, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो भाड़ा देते हैं, कैरियज, तो दैट इज डेबिट में आएगा। देन सेल्स आपके रेवेन्यू इनकम में क्रेडिट में आएगा। और इनकम है, बिल्डिंग एसेट है, डेबिट में आएगा। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट में आएगा। रिटर्न आउटवर्ड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर क्रेडिट में आएगा।
अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंडिचर घटता है तो क्रेडिट। ट्रेड एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंडिचर है डेबिट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है क्रेडिट में आएगा। सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है डेबिट में आएगा। ऑफिस रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है डेबिट में आएगा। देन टोटल कर दोगे। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर्स। इसको अच्छी तरह पढ़ना है। दैट इज ऑल।